तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के जरिए साफ नजर आता है किस तरीके से दाऊद ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 6 साल पहले जो कुछ हुआ उसका बदला दाऊद ने लिया, लेकिन सवाल ये कि आखिर जो दाऊद है फरार कहां है। देखिए मुंबई में दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई है और जो दाऊद है वो खुलेआम घूम रहा है। दरिंदे ने बेदर्दी से लड़की की हत्या कर दी है और ऐसी बेदर्दी इसने दिखाई कि हर चीज जो है वो निकलकर सामने आई। किस तरीके से इसने शरीर के हर अंगों को चाकू से गोदा है और साथ ही साथ पहचान मिटाने के लिए उसने चेहरा भी लड़की का कुचल दिया। 20 साल की लड़की है, उसके साथ इस तरीके की हैवानियत की गई। निजी अंगों पर भी अनगिनत वार किए गए हैं। इसके अलावा हत्या से पहले लड़की का रेप किया गया, यह भी खुलासा हुआ है रिपोर्ट के जरिए। परिवार से बदला लेने के लिए कत्ल किया गया है। 6 साल पहले जो परिवार ने आरोप लगाया था इसका ये बदला लिया गया। परिवार ने 2019 में केस दर्ज कराया था और ये कहा गया था परिवार वालों की तरफ से कि परेशान करता है, दुष्कर्म किया गया था। पॉक्सो के केस में जेल गया था दाऊद शेख और देखिए जेल से निकलकर बदले के लिए बरगलाया और फिर लड़की को बुलाकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। नवी मुंबई में ये हत्या के बाद तनाव का माहौल लगातार वहां पर बना हुआ है। इसके अलावा हत्या के बाद जो दाऊद है वो फरार हो चुका है। कहां फरार है इसका अब तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है। समाज में और कितने दाऊद शेख हैं ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग अब इस वारदात के बाद दहशत में हैं। और अब खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा के जिंद में हुए महापंचायत में एक फरमान जारी किया गया है। आम लोगों के लिए ये फरमान है, लेकिन सरकार के लिए एक खुली चेतावनी है। क्या है महापंचायत में जारी हुए फरमान की पूरी डिटेल, इस खास रिपोर्ट में देखिए। खाप का फरमान, लव बर्ड्स सावधान। बंद करो लव मैरिज, खाप ने किया ऐलान। जी हां, हरियाणा के जिंद में रविवार को एक बार फिर खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत की गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई दी। इस महापंचायत में सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई उसमें सबसे पहले नंबर पर लिव इन का मुद्दा छाया रहा। लेकिन इसके साथ ही साथ खापों की इस महापंचायत में लव मैरिज, समलैंगिक विवाह और समगोत्री विवाह का मुद्दा भी छाया रहा। खाप पंचायत की इस महाबैठक के बाद ये फरमान जारी किया गया। लिव इन, लव मैरिज, समलैंगिक विवाह पर रोक लगे। सरकार इन मांगों को लेकर कानून बनाए, कानून में संशोधन किया जाए। मांगे नहीं मानी गई तो शुरू होगा आंदोलन। वैसे तो खापों की इस महापंचायत में कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन सबसे आपत्ति लिव इन, समलैंगिक विवाह और समगोत्री विवाह के मुद्दे पर दर्ज की गई। प्रेम विवाह को लेकर जहां इस महापंचायत में मां बाप की मर्जी को आखिरी माना गया, तो वहीं लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को लेकर सभी एकमत दिखे। लव मैरिज के खिलाफ नहीं खापे, लेकिन ये है कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी है। गांव, गोत्र और ग्वांड में शादी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा मुद्दा लिव रिलेशन, यानी ब्याह किसी के लिए, रहन किसी के लिए लायक हैं। चौथा जो मुद्दा है समलैंगिकता, जो काम पशु नहीं करते आज का इंसान करने लग गया। ये 4 मुद्दे थे जिस पर सर्व समाज ने सहमति व्यक्त की है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे। जिंद में हुई इस खाप महापंचायत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई और उचित कानून में संशोधन नहीं किया गया तो वो आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत के प्रतिनिधि इस सिलसिले में जल्द ही प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से मिलेंगे और सरकार पर संबंधित कानून में संशोधन करने का दबाव बनाएंगे। लिव इन और समलैंगिक विवाह को लेकर महापंचायत में इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए 51 सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। आपको बता दें, हरियाणा के जिंद में हुए इस महापंचायत के लिए 300 खापों को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें हरियाणा, गुजरात, यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी की एक सुर में यही मांग है कि सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखने के लिए सरकार जल्द से जल्द कानून में संशोधन करे, वरना आगे संग्राम निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो खाप ने अपना फैसला सुना करके सावधान कर दिया है, खबरदार कर दिया है। और उनका फैसला क्या कुछ रहा, जिस पर अब लवर्स को सावधान हो जाने की जरूरत है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार खाप पंचायत ने कहा है कि हरियाणा की जिंद में ये ऐलान किया गया है। और हरियाणा की जिंद में ऐलान करते हुए खाप महापंचायत ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सीधे सीधे लिव इन को लेकर के खाप ने चेतावनी जारी कर दी है। और इसी के साथ यहाँ पर लव मैरिज को लेकर के भी उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है। समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी गई है। सरकार को कानून बनाने की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी भी यहाँ खाप पंचायत ने दी है। खाप पंचायत बन सकती है बड़ी मुसीबत आने वाले वक्त में। यह सवाल इसलिए क्योंकि खाप पंचायत ने अपना जो फैसला सुनाया है, अगर सरकार उस पर खरी नहीं उतरती है तो खाप पंचायत सड़कों पर उतर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश की रायबरेली से बताते हैं। रायबरेली में एक साथ 19,000 जन प्रमाण पत्र जो है वो बनवाए गए हैं, लेकिन अचानक से आखिर इतनी ज्यादा लोगों को जन प्रमाण पत्र की जरूरत कैसे पड़ गई, क्यों पड़ गई, ये सवाल अब उठने लगे हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या रायबरेली रोहिंग्या का रूट बन गया है। रिपोर्ट देखिए। रायबरेली में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। रोहिंग्या को नागरिकता दिलाने की साजिश। क्या यूपी में रोहिंग्या की घुसपैठ गांव की ओर से हो रही है? क्या यूपी में रोहिंग्या को नागरिकता दिलाने वाले गैंग एक्टिव हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के रायबरेली में एक ऐसा काम हुआ जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। रायबरेली के सलोन तहसील में पिछले कुछ वक्त से नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खेल चल रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद यूपी एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। थाना सलून में एडीओ पंचायत की तहरीर पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 318, 319, 338, 337, 340 भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। जांच के बाद इस फर्जीवाड़े केस के पीछे 3 चेहरे नजर आए। पहला ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव और दूसरा जन सेवा केंद्र चलाने वाला जीशान खान और तीसरा जीशान खान का सहयोगी विजय सिंह। आरोपी जीशान खान ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव और उनका सहयोगी जेल में बंद है। इन्होंने नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाकर लाखों करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और जैसे ही मामला विकास भवन तक पहुंचा है, हमने उसके बाद तुरंत खंड विकास अधिकारी जो हैं उनके द्वारा एक जांच कराई गई। जांच करा में प्राइमा फेसी ये पुष्टि होती है कि कुछ अनियमितताएं इसमें ज़रूर हैं। एफआईआर दर्ज की गई है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभिभाई की है, कार्यवाही भी चल रही है। यही है वो जन सेवा केंद्र जहां से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। सलोन की 4 गांव में एक दिन में ही 500 से 1000 तक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। नूरुद्दीनपुर गांव 24 अक्टूबर 2023 को 1000 प्रमाण पत्र जारी करने के सबूत मिले हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि एक ही आईडी से एक दिन में प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 5 गांव में नकली प्रमाण पत्र बनाने वाले का आंकड़ा 19,184 है। पाकिस्तान में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 36 लोगों की मौत हो गई, 162 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीन के टुकड़े को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। गोलान हाइट्स में रॉकेट हमले से भड़का इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल तेल अवीव स्थित आईडीएफ मुख्यालय पर सुरक्षा कैबिनेट की हुई बैठक। और इधर इजराइल पर हिजबुल्लाह की 10 महीने में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच की है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन को दी धमकी। कहा गोलान हाइट्स पर हमले के बाद हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के इलाके में देखिए यहाँ पर जो है खाली करने के आदेश दिए हैं। और इसके अलावा आने जाने वालों को ये कहा है, वीडियो जारी किया गया और ये कहा कि बड़ी संख्या में जो लोग सामान पैक करके निकल रहे हैं उन्हें भी देखा गया है। रूस में नौसेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेड में हुए शामिल। समारोह के बाद पुतिन ने परेड में भाग लेने वाले विदेशी नौसेना कमांडर से भी मुलाकात की।
उधर रूस के 328वीं नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत। युद्धपोत INS ने भी हिस्सा लिया है और सलामी दी।